तो साउंड को करने के लिए आपको 3 फॉर्मूला मतलब क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। एक तो मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या फिर उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि टाइम पीरियड द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी, और मतलब क्या सर आपका मतलब ये वेव लेंथ जो है वो मतलब क्या है सर आपका वेलोसिटी का और टाइम पीरियड का मतलब क्या है प्रोडक्ट है। वेव लेंथ इज द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। यहाँ बात सुनना है सर आपका ना। और वेलोसिटी मतलब क्या चीज़ का प्रोडक्ट है, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ। वेलोसिटी जो है वो मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ का प्रोडक्ट है, और वेव लेंथ जो है वो मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट है। वेलोसिटी मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ का प्रोडक्ट है, और वेलोसिटी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका वेव लेंथ है। ये तो आपको याद है, इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, डिफ़िकल्टी ये चीज़ में होगा। तो यहाँ पे क्या है सर आपका वेव लेंथ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड, ठीक है। और वेलोसिटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मतलब क्या है सर आपका वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। क्योंकि लैम्डा जो आता है वो मतलब क्या होता है सर आपका वेव लेंथ के लिए मतलब क्या होता आता है, ठीक है ना। तो एक काम यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे हम एक छोटा सा नोट मतलब क्या करते हैं खोलते हैं, ठीक है। वो छोटा सा नोट में तीनों फॉर्मूला मतलब क्या कहते हैं सर आपका लिख देते हैं, ठीक है। जो आपका काम मतलब क्या सर आपका आएगा पढ़ा कर लिखते हैं ताकि आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आए। तो है क्या VT यानी कि वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका वेव लेंथ, और क्या हो जाएगा सर आपका वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू वेव लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो हमें कोई भी आगे लिखे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। और ये तो याद ही रहेगा कि टाइम पीरियड जो है वो मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, फ्रीक्वेंसी जो है वो मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल है। ये समझ गए? अब ये सब समझ गए। क्वेश्चन हम रीड कर दे रहे हैं, आप लिख लीजिए, ठीक है ना। अ बैट कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज अप टू मतलब क्या सर आपका 120 किलोहर्ट्ज़। तो बैट मतलब गिवन क्या क्या चीज़ है ये प्रॉब्लम में, गिवन ये है कि बैट जो फ्रीक्वेंसी तक हर्ट कर सकता है वो मतलब क्या सर आपका 120 किलो हर्ट्ज़ है। हर्ट्ज़ का सिंबल क्या होता है सर आपका HZ होता है। किलो का मतलब ही क्या होता है सर आपका 1000 होता है। तो इसका मतलब क्या सर आपका 120 के बाद और 3 0 मतलब क्या करेंगे लगा देंगे। तो बैट ये फ्रीक्वेंसी तक मतलब क्या कर पाता है, सुन पाता है। तो इसका मतलब क्या है, गिवन क्या है, F गिवन है, ठीक है। बोला क्या, डिटरमाइन द मिनिमम वेव लेंथ ऑफ द साउंड विच इट कैन हियर। दिया है फ्रीक्वेंसी, पूछ क्या रहा है सर आपका वेव लेंथ। वेव लेंथ पता मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो बोला क्या है, टेक द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर टू बी मतलब क्या है सर आपका 344 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी बताया वो क्या है सर आपका 344 मीटर पर सेकेंड। नॉर्मली अगर साउंड का स्पीड नहीं बताया जाए तो साउंड का स्पीड को माना जाता है क्या सर आपका 330 मीटर पर सेकेंड। अगर साउंड का स्पीड नहीं बताएगा तो आप साउंड का स्पीड क्या मानेंगे सर आपका 330 मीटर पर सेकेंड। बता देगा तो जो बता देगा मतलब क्या सर आपका मान लीजिएगा। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है सर आपका, हम लोग पढ़े थे ना कि वेलोसिटी जो होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट होता है, और क्या होता है सर आपका और टाइम पीरियड। ये पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। क्या पढ़े थे बताइए? वेलोसिटी और वेलोसिटी किसका प्रोडक्ट होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अगर वेव लेंथ को आप क्या कर सकते हैं, स्टेप से कंपेयर कर सकते हैं। तो स्टेप्स अगर बड़ा होगा तो मतलब क्या सर आपका ज़्यादा स्पीड आप चल पाएंगे। और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आप एक समय कितना स्टेप आप क्या करें ले रहे हैं। तो दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्या होता है सर आपका वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे जो आपका नोन है वो डाल दीजिए, जो अननोन है वो भी आप डाल दीजिए। आपको मिल जाएगा क्या 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 मिलना आपको, वेव लेंथ। अच्छा, वेव लेंथ का यूनिट क्या होता है पता ना चाहिए ना आपको। वेव लेंथ का, क्योंकि वेव लेंथ सिंपली मतलब क्या लेंथ है तो उसका यूनिट मतलब क्या होता है आपका मीटर आएगा। तो वेलोसिटी क्या आता है 344, ठीक है। और वेव लेंथ तो मेरे पास था नहीं, फ्रीक्वेंसी मेरे पास था। फ्रीक्वेंसी क्या था, फ्रीक्वेंसी आपका था 1,20,000, यहाँ तक ठीक है ना। तो फिर आप ये बताइए कि वेव लेंथ का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 344 अपॉन मतलब क्या सर आपका 1,20,000 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो अगर आप 1,20,000 को 1,20,000 है ना, तो आप इसको कर क्या सकते हैं ना कि 12 भी तो लिख सकते हैं ना। 12 कैसे लिख सकते हैं, वैल्यू बिना चेंज किए 12 आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ वैल्यू बिना चेंज किए 12, यहाँ पे 12 लिख देंगे। तो कितना जीरो यहाँ पे मिस किए, 1 2 3 4 5 नो 1 2 3 4। तो 12 इंटू 10,000 भी तो लिख सकते हैं ना। अगर आपके पास 12 मतलब 12 10,000 होगा तो आपके पास मतलब कितना होगा सर आपका 1,20,000 मतलब क्या सर आपका होगा। तो यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब देखते हैं 12 से जा रहे हैं, फिर 12 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं जा रहा है। तो या फिर 6 से करके देखते हैं। हाँ 6 से जा रहा है क्या,
देखिए लास्ट में 2 है तो 4 है तो 6 2 से तो 6 से जाता है कि नहीं जाता कैसे पता करते हैं? सब ऐड अगर 2 से भी जाता है 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी क्या होता है डिवाइड होता है, तब जाके मतलब क्या होता है सर आपका 6 से डिवाइड होता है। तो क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है सर आपका इवन है, 2 से तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है, 6 से जा रहा है क्या, 4 + 4 मतलब क्या होता है आपका 8, 8 + 3 मतलब क्या होता है 11। तो ये मतलब क्या हो रहा है सर आपका 6 से नहीं जा रहा है, 2 से जा रहा है ना। तो एक काम करते हैं सिंपली, ये 6 हो चुका और ये मतलब क्या हो चुका सर आपका 34, क्योंकि 2 6 = 12 होता है और 2 70 का मतलब क्या 34 होता है। फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 2 = 4। यहाँ तक ठीक है। अब ये 3 टाइम्स हो चुका और ये मतलब क्या हो चुका सर आपका 3 5 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 15, ठीक है। 2 रिमेन किया, 2 2 मतलब क्या है 22। तो फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 7 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 21। अब जब 3 7 टाइम्स क्या हो चुका आपका 21 हो चुका, तो रिमेन क्या किया 1 0, मतलब 1 0 बोल सकते हैं ना। तो 3 3 का मतलब क्या हो गया सर आपका 9। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। कुछ हम लोग मिस्टेक किए ना, क्या मिस्टेक है यहाँ पे देखते हैं। लैम्डा = 2, फिर से करते हैं 3 4 4 12 मत बनाइए, उसको 120 बनाएंगे। तो 120 अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका यहाँ पे सिंपली 1000 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी अगर नहीं, तब तो दोनों 4 से जा रहा है, क्यों बताइए। लास्ट डिजिट अगर 4 से जाता है तो पूरा नंबर 4 से मतलब क्या होता है जाता है। तो 4 30 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 120। 4 8 का मतलब क्या 32 हो चुका, 2 4 24 बचा। तो 4 6 का मतलब क्या हो सर आपका 24। अब देखिए 8 और 6 मतलब क्या होता है सर आपका 12 होता है। 3 से जा रहा है, ये तो 3 से जा ही रहा है। तो 3 10 टाइम्स और ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 2 टाइम्स 6 बचा आपके पास क्या 2 6 26। 3 3 4 2 सॉरी 8 + 6 क्या हो रहा था आपका 14 होता था। 3 से नहीं जा रहा था, लेकिन फिर 3 से काटना तो पड़ेगा ना, और ऑप्शन मेरे पास मतलब क्या सर आपका है नहीं। फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 3 2 टाइम्स क्या हो चुका आपका 6 हो चुका, और क्या रिमेन क्या आपके पास 2 6 26। तो 3 8 का मतलब क्या सर आपका 24 हो चुका है ना। तो 3 8 24 जब हो चुका, तो फिर क्या रिमेन किया आपके पास, फिर 2 रिमेन किया। तो फिर क्या हो गया सर आपका 3 6 टाइम्स 18। इस तरह के मतलब आते जाएंगे। तो मतलब क्या है ना सर आपका जब राउंड ऑफ करेंगे तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 7, और क्यों नीचे 10 था। तो फिर क्या हो गया सर आपका 2.87, और ये 1000 जब क्या है सर आपको ऊपर गया, तो क्योंकि 1000 क्या था 10⁻³ था, ऊपर जाने से मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10⁻, मतलब क्या सर आपका -3 हो जाएगा। तो ये मीटर लिख सकते हैं, या फिर 10⁻³ है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। मीटर लिखने से भी काम मतलब क्या होता है आपका चलता है। ऐसे यहाँ पे मीटर भी लिखा और क्या लिखा है सर आपका मिलीमीटर भी लिखा है। तो ये समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। इसमें डिफिकल्टी अगर नहीं तो यहाँ पे देखिए ओशन वेव्स ऑफ टाइम पीरियड 10 सेकेंड। तो अगर गिवन है टाइम पीरियड मतलब क्या सर आपका 10 सेकेंड है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा सर आपका 1/10 हर्ट्ज़ हो जाएगा। अगर 1/10 हर्ट्ज़ हो चुका है तो उसको 0.1 हर्ट्ज़ भी क्या करके लिख सकते हैं ना। हमको पता नहीं है काम आया कि नहीं आया, काम आ भी सकता है और काम मतलब क्या हो सकता है नहीं भी आ सकता है। तो बोला क्या है द वेव लेंथ ऑफ द वेव्स, क्या निकालने बोला है, अच्छा एंड वेलोसिटी भी दिया हुआ है ना। तो वेलोसिटी क्या दिया हुआ बताइए हमको आप 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमको निकालने क्या बोला है वेव लेंथ। तो फिर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वेव वेलोसिटी = वेव लेंथ इंटू मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी। अब मेरे पास क्या है सर आपका वेव लेंथ भी है और मतलब क्या वेव लेंथ है क्या नहीं, मेरे पास फ्रीक्वेंसी है और मतलब क्या है सर आपका वेलोसिटी है, और मेरे पास मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी है। तो और हमको निकालने क्या बोल रहा है वेव लेंथ ऑफ दिस वेव्स। तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, 15 लिखा, वेव लेंथ है क्या नहीं पता, लेकिन फ्रीक्वेंसी पता है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका 0.1 है, 0.1 है। तो यहाँ पे मतलब क्या लिखा आपका 0.1 लिखा। तो उसके बाद फिर वेव लेंथ = क्या हो जाएगा सर आपका 15/0.1। तो फिर क्या है सर आपका 10 ऊपर चला जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 150 मीटर हो जाएगा। तो सिंपली आ गया, कोई डिफ़िकल्टी वाला बात नहीं है। अब देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन अ वेव क्रेस्ट एंड इट्स एडजेसेंट थ्रो। तो ये बात को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये मतलब क्या सर आपका वेव है, तो एक
क्रेस्ट से दूसरा क्रेस्ट तक मतलब क्या होता है सर आपका एक वेवलेंथ होता है, या फिर एक थ्रो से मतलब क्या होता है दूसरा थ्रो तक मतलब क्या होता है सर आपका एक वेवलेंथ होता है। पूछ रहा है कि एक वेव से एडजेसेंट थ्रो तक कितना वेव लेंथ है, तो वो एग्जैक्टली मिडिल में आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको नापना पड़ेगा, तो फिर वेव लेंथ का आधा हो जाएगा। ये सवाल आप पूछे थे, नहीं सवाल दूसरा पूछे थे आप, वो टाइम पीरियड के बारे में था। तो ये मतलब, तो अगर क्रेस्ट टू क्रेस्ट हो तो 1 वेवलेंथ, क्रेस्ट टू थ्रो अगर है तो मतलब क्या है सर आपका हाफ वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ मतलब क्या था आपका 150 था, तो हाफ लेंथ मतलब क्या, हाफ वेवलेंथ क्या हो जाएगा सर आपको 150/2, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपको 75 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ तक बात मतलब क्या समझ में आया, समझते हैं, ठीक है ना। अ वेव पल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है सर आपका 200 हर्ट्ज़। तो आपको बस इससे मतलब है कि फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो रहा है सर आपका 200 हर्ट्ज़ आ गया। और पता नहीं टाइम पीरियड लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन आप टाइम पीरियड बोले तो टाइम पीरियड आप इससे निकाल सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल हो तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1/200 सेकेंड मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। ये बात आपको पता है, यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। लेकिन इसको अगर प्रॉपर्ली डेसिमल लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा बताइए, अभी छोड़ दीजिए उसको, जब लगेगा तब हम यूज़ कर लेंगे। तो अ वेव पल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज़ ऑन अ स्ट्रिंग मूव्स अ डिस्टेंस 8 मीटर इन मतलब क्या सर आपका 0.5 सेकेंड। अब देखिए एक चीज़, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर आपका 8 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है सर आपका 0.05 मतलब क्या है सर आपका सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो जब डिस्टेंस और टाइम आपके पास होता है तो क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका सिंपली डिस्टेंस बाई टाइम होता है। इसमें तो कोई मतलब क्या है, रॉकेट साइंस मतलब नहीं है। तो डिस्टेंस है क्या सर आपका 8 मीटर है, और टाइम मतलब क्या सर आपका 0.05 मतलब क्या सर आपका सेकंड है। तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है सर आपका मीटर पर सेकंड होता है, यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 0.05 नहीं लिख के 5 अगर लिखना है तो 100 के ऊपर ले आना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 8 × 100 अपॉन मतलब क्या सर आपका क्या हो जाएगा 5। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 800 अपॉन मतलब क्या सर आपका 5। यहाँ पर ही आपको मीटर पर सेकंड डालना पड़ेगा, यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा आपको मीटर पर सेकंड डालना पड़ेगा। तो 5 16 से 80 होता है, तो 5 160 का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब वेव वेलोसिटी जो मतलब क्या सर आपका 160 मीटर मतलब क्या पर सेकंड है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो ओशन वेव के बारे में तो नहीं था, किसके बारे में था, इसके बारे में था। वेलोसिटी मिल गया आपको। तो अब जो वेलोसिटी मिल गया, अब बोला क्या सर आपका वेव लेंथ ऑफ द वेव स्ट्रिंग। तो आप देखिए वेलोसिटी डिपेंड किसके ऊपर करता है, वेव लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमको पता है वेव लेंथ, क्या पता है वेव लेंथ पता है क्या यहाँ पे, नहीं पता है। 2 फॉर्मूला में था वेलोसिटी, एक फॉर्मूला क्या था आपका, ये भी था, मतलब वेलोसिटी इक्वल्स मतलब क्या होता है सर आपका वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, और वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड मतलब क्या होता है सर आपका वेव लेंथ होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है सर आपका वेव लेंथ ना। तो वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाता है सर आपका वेव लेंथ। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो वेलोसिटी क्या था 160, टाइम पीरियड क्या था सर आपका, कहाँ गया टाइम पीरियड 1/, मतलब क्या है सर आपका 200 है ना। तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1/200 मतलब क्या लिख दिया। जब ये काम करने के बाद लैम्डा मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, और लैम्डा मतलब क्या होता है सर आपको बताइए, वेव लेंथ होता है। तो मीटर में ही आएगा, और कुछ क्या मतलब यहाँ पे मीटर का जगह नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो 0 0 मतलब क्या कैंसिल हो गया, सिंपली 10 करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये 8 कर देते हैं, और ये मतलब क्या हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। तो 0.8 मतलब क्या सर आपका मीटर इज़ द वेव लेंथ। तो यहाँ तक बात सुनना है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए, अब कंपेयर करने बोला। तो कंपेयर अप्रॉक्सीमेटली द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड स्टील। देखिए आपको बोला कि अगर कुछ नया बताया तो आपको ये मानना पड़ेगा कि मतलब स्पीड ऑफ एयर अगर बोला है तो आपको कुछ नहीं बताया उसके साथ, तो आपको मानना पड़ेगा कि एयर का स्पीड मतलब क्या सर आपका 330 मीटर मतलब क्या पर सेकंड। और बुक में पीछे जाएंगे तो आपको स्टील में स्पीड बताया, तो आपको स्टील में स्पीड पता होना चाहिए, जो कि मतलब क्या सर आपका 5100 मीटर मतलब क्या सर आपका पर सेकंड है। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 0 0 मतलब क्या सर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली क्यों, क्योंकि आपको निकालना है रेशियो, और रेशियो मतलब क्या सर आपका डेसिमल में नहीं आ सकता है ना। तो मान लीजिए अगर ये 30 होता और ये मतलब क्या होता सर आपका 510 होता, तो फिर क्या होता बताइए, 3 1 का मतलब क्या होता सर आपका 3 होता,
और फिर क्या हो जाता सर आपको बताइए, 3 1 ज़ा 3, क्या रिमेन किया 2 1 21, तो फिर क्या होता सर आपका 3 7 ज़ा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप मारेंगे तो 1/59 आएगा। कैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे 330, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5 1 0 0 है, ये कैंसिल, ठीक है। तो अगर हम करते हैं 33 1 टाइम्स, तो यहाँ पे अगर क्या आ गया तो सर आपका 33 1 टाइम्स कर दें तो क्या रिमेन करेगा वहाँ पे, 33 से 43 अगर जाते तो मतलब क्या होता 20 होता, लेकिन 53 तो नहीं गया, नहीं, तो 20 से मतलब कितना कम है, 51 पहुँचे ना, तो 20 से मतलब क्या सर आपका 2 कम है, तो कितना है सर आपका 18 है ना। 18 अगर है तो मतलब क्या सर आपका इसको मान सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका 180 है ना। तो 180 अगर है तो 33 6 टाइम्स करेंगे तो 180 से मतलब क्या है बड़ा हो जाएगा ना, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको मतलब 5 टाइम्स ही करना पड़ेगा, तो मतलब क्या सर आपका 1/5। इसके बारे में चिंता इतना नहीं करेंगे, आपको नंबर देगा तो मतलब क्या सर आपका ऐसा नंबर नहीं देगा, ऐसा नंबर देगा जो प्रॉपर्ली मतलब क्या सर आपका काम कर पाए, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब क्वेश्चन जो पढ़ लें ध्यान से सुनिएगा। द स्मोक फ्रॉम द गन बैरल इज़ सीन 2 सेकेंड बिफोर द एक्सप्लोजन इज़ हर्ड। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई गन लेके मतलब क्या सर आपका खड़ा था, ठीक है, और यहाँ से कोई देख रहा था कि एकदम सीधे देखा तब तो मतलब क्या सर आपका बेचारा मर जाएगा, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो गन बैरल से स्मोक निकलते हुए जब देखा, साउंड पहुँचने में क्या लगा सर आपका 2 सेकेंड मतलब क्या सर आपका लगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना, यहाँ तक क्लियर है। तो आपको हम बोले थे कि साउंड का स्पीड यहाँ बता दिया है, इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड मतलब क्या सर आपका 340 मीटर पर सेकेंड, तो साउंड का स्पीड, साउंड का वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम जो लगा साउंड को पहुँचने में वो क्या सर आपका 2 सेकेंड। तो जब भी आपके पास वेलोसिटी इंटू टाइम है तो वेलोसिटी इंटू टाइम ही तो मतलब डिस्टेंस होता है, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका 340, टाइम मतलब क्या सर आपका 2 सेकेंड, तो फिर डिस्टेंस मतलब क्या हो गया सर आपका 7, नॉट 7, 680 हो जाएगा, है ना। तो वो हो गया आपका 680 मतलब क्या सर आपका मीटर। ये बात समझ में आया ना। वो अप्रॉक्सीमेशन में भी क्या करेंगे आप नहीं जाएंगे, क्यों बताइए, क्योंकि मतलब समझिए ऑलमोस्ट जैसे ही मतलब लाइट हम लोग जैसे निकलता है लाइट पहुंच जाता है, तो इसलिए लाइट का स्पीड वहाँ पे हम लोग अभी कंसिडरेशन में क्या करेंगे सर आपका नहीं लेंगे। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब आ गया ये देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे ये बताया कि द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज़ मतलब क्या सर आपका 330 मीटर पर सेकेंड, एंड इन वाटर इज़ मतलब क्या सर आपका 1600, मतलब एयर में साउंड का स्पीड क्या बता रहा है 330 मीटर पर सेकेंड, और वाटर में साउंड का स्पीड मतलब क्या बताया जा रहा है सर आपका 1650 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बोला क्या सर आपका इट टेक्स 2 सेकेंड फॉर साउंड टू रीच अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स प्लेस्ड इन एयर। इट टेक्स 2 सेकेंड फॉर साउंड टू रीच अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स प्लेस्ड इन एयर। अच्छा, एयर मान लीजिए एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है सर आपका ए से लेके मतलब क्या है सर आपका बी है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है सर आपका एयर में है, और यही डिस्टेंस, इतना ही डिस्टेंस हम कवर करने दिए मतलब उसी साउंड को कहाँ पे सर आपका पानी में। तो बोला ही है ना कि एयर में कवर करने के लिए कितना सेकंड लग रहा है सर आपका 2 सेकंड लग रहा है, तो डिस्टेंस पता चल जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है सर आपका, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू मतलब क्या होता है टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी मतलब क्या होता है आपका 330 था, यहाँ पे टाइम मतलब कितना था आपका 2, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया सर आपका 680 मीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, सॉरी 680 नहीं 330 था ना, तो हो जाएगा आपका 660 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं। अब बोला क्या, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर साउंड टू रीच द सेम डिस्टेंस व्हेन द सोर्स इज इन वाटर। अब ये केस में क्या है सर आपका डिस्टेंस तो ना डिस्टेंस होता है क्या सर आपका वेलोसिटी इनटू टाइम। कैपिटल टी आएगा तब टाइम पीरियड है, स्मॉल टी बस सिंपली टाइम के लिए आता है। तो सेम डिस्टेंस बोला ना, जब सेम डिस्टेंस बोला दूसरा केस के मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस सेम हो गया, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो गया बताइए, डिस्टेंस हो गया आपका 680 मीटर, और वेलोसिटी है क्या सर आपका वाटर में बता दिया था कि वो 1650 मीटर है, तो हम वेलोसिटी यहाँ पे लिखा 1600 मतलब क्या लिखा सर आपका 50, ठीक है। टाइम ही तो पूछ रहा है कि टाइम क्या लगेगा, तो टाइम तो हमको पता नहीं टाइम क्या लगेगा, तो फिर हम क्या करेंगे बताइए, मतलब यूनिट बाद में लिखते हैं, टाइम का यूनिट हो जाएगा सब कुछ।
तो टी इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 1650 अपॉन मतलब क्या सर आपका 680 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, और जो भी होगा यूनिट सेकंड में आएगा क्योंकि टाइम है। तो ये 0 मतलब क्या कैंसिल, ये 0 मतलब क्या सर आपका कैंसिल। आप जब कट करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा सर आपका 0.4 सेकेंड। तो 0.4 सेकेंड कैसे निकलेगा देखते हैं यहाँ पे। तो 8 प्लस 165 अपॉन मतलब क्या सर आपका 68 है। यहाँ पे 68 लिखे, यहाँ पे क्या लिखे आपका 165 लिखे, ठीक है। तो 1 डिजिट कवर किए, 1 डिजिट कवर किए तो मतलब क्या सर आपका 6 2 है ना। तो हम क्या कर सकते हैं सर आपका 0.04 मतलब क्या सर आपका सेकंड। सॉरी हम एक मिस्टेक कर दिए। क्या मिस्टेक कर दी बताइए। मिस्टेक ये कर दी है कि टाइम इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका डिस्टेंस बाय मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी होगा। तो डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस था आपका 680 और वेलोसिटी मतलब क्या था सर आपको बताइए। वेलोसिटी आपका था 165 मतलब क्या था आपका 0 था, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद आप देखिए होगा क्या, यहाँ पे लिखिए 68, यहाँ पे मतलब क्या लिखा आपका 165, लेकिन 68 तो छोटा है तो फिर 0 देना पड़ेगा और पॉइंट यहाँ देना पड़ेगा। पॉइंट जब यहाँ पे तो यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं, कैंसिल तो 16 हाँ मिनट मतलब अगर मान लीजिए 16 4 जा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 16 4 तो 68 में मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे सर आपका 165 इंटू 4 करके मतलब क्या करेंगे देखेंगे। तो 5 4 टाइम्स 20 0 रिटर्न मतलब क्या सर आपका 2 कैरी है। 4 6 टाइम्स मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 24 प्लस 2 मतलब क्या हो गया सर आपका 26 है ना। 24 5 4 का मतलब क्या था आपका 20 था, 0 रिटर्न था, 2 कैरी था। तो उसके बाद क्या सर आपका 4 से 24 प्लस 2 मतलब क्या सर आपका 20 मतलब क्या हो चुका आपका 6 हो चुका। उसके बाद 2 यहाँ पे कैरी है तो 4 1 मतलब क्या सर आपका 4 प्लस 2 मतलब क्या सर आपका 6। तो 165 इंटू मतलब क्या सर आपका 4 तो क्या हो चुका सर आपका 660 मतलब क्या सर आपका हो चुका यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 20 बच जाएगा, फिर यहाँ पे 0 देंगे तो 1 टाइम से जाएगा ना। तो उसके बाद राउंड अप करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 0 हो गया 4 ही बन जाएगा ना। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका 0.4 ही मतलब क्या सर आपका टाइम पीरियड है और कुछ क्या सर आपका नहीं है। टाइम पीरियड नहीं मतलब 0.4 वो टाइम है जो टाइम पानी में उस डिस्टेंस को करने में क्या लगा क्योंकि पानी में लाइट का स्पीड साउंड का स्पीड मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है।